जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था, सच था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना हथौड़ा राहुल गांधी के सर पे भी दे मारा है, लिटरली नहीं मारा है, लेकिन हुआ कुछ वैसा ही है। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि अगर तुम एक सच्चे भारतीय होते ना तो तुम ऐसे बात बोलते ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि क्या आप वहां पे थे, मतलब चाइना जब हमारे जमीन को कब्जा रही थी या चाइना के आर्मी वाले जब हमारे जवानों को मार रहे थे तो क्या आप वहां पे थे, आप विटनेस कर रहे थे, आप देख रहे थे, अपने आंखों से देख रहे थे। देखिए राहुल गांधी जी, मैं तो ना सहता। अब ये कोई नई बात तो है नहीं कि राहुल गांधी कुछ ना कुछ ऐसे बयान देते रहते हैं जो हमारे देश के खिलाफ जैसे होते हैं, या फिर उनका स्टैंड अक्सर एंटी इंडिया जैसा होता है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे 2022 में। हाँ, वो बात अलग है कि इस पद यात्रा में पद कम यूज हुआ था और गाड़ी ज्यादा यूज हुआ था। तो इसी पद यात्रा के दौरान ये कहते हैं कि हमारे जवानों को चाइनीज आर्मी की जो जवान है ना वो पीट रहे हैं, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था, सच था। और हमारे जमीन के ऊपर चाइना ने कब्जा कर लिया है, लेकिन नरेंद्र मोदी तो कुछ कर ही नहीं रहे। अब ये बयान जैसे ही बाहर आया था तो भाई इसके ऊपर सभी ने बात किया था, हम लोगों ने भी बात किया था। अब यहाँ पे एक व्यक्ति की एंट्री होती है जिनका नाम है उदय शंकर श्रीवास्तव, और ये डिफेमेशन केस फाइल कर देते हैं राहुल गांधी के अगेंस्ट में। उदय शंकर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO के एक एक्स डायरेक्टर थे, और जब इन्होंने डिफेमेशन केस राहुल गांधी के ऊपर फाइल किया कि इन्होंने हमारे आर्मी के बारे में गलत चीजें कही है, तो ये जो कोर्ट का केस था ना, ये चला जाता है इलाहाबाद कोर्ट। इलाहाबाद कोर्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसका नाम अभी तक प्रयागराज कोर्ट नहीं हुआ है, अभी भी इलाहाबाद कोर्ट है। अब इलाहाबाद कोर्ट का कहना होता है कि राहुल गांधी ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे। तो इलाहाबाद कोर्ट ने इस डिफेमेशन केस को जारी रखा। अब इसके बाद भाई राहुल गांधी पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, और इनके वकील होते हैं अभिषेक सिंघवी। तो इसी मामले में आज 4 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि राहुल गांधी ने ये जो बोला था ना वो बिल्कुल भी सही नहीं था, और अगर राहुल गांधी एक ट्रू इंडियन होते हैं ना तो वो ऐसा बोलते ही नहीं। आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। आप लीडर ऑफ अपोजिशन है तो आपका काम है पार्लियामेंट के अंदर जाके ये सवाल उठाना। आप पार्लियामेंट के अंदर ये सवाल नहीं उठा के सोशल मीडिया के ऊपर चीजें कर रहे हो, और आपके पास क्या प्रूफ है कि जो आपने कहा है कि हमारे जमीन को चाइना ने कैप्चर कर लिया है वो सच में चाइना ने कैप्चर किया है। इन शॉर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपना हथौड़ा राहुल गांधी के सर पे चलाया, जिसके अंदर शायद दिमाग है कि नहीं है कोई नहीं जानता है। और जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी पहली बार ऐसा कुछ बोल रहे हैं या एंटी इंडिया स्टांस जैसी चीजें कर रहे हैं। 2019 में जब रफाल का केस हुआ था ना, तो रफाल का जो डील हुआ था उस मामले में इन्होंने बहुत सारी चीजें फैलाई थी, बहुत सारे फेक न्यूज, फलाना ढिमकाना, 1000 तरीके की चीजें, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये स्कैम हुआ, वो स्कैम हुआ। और आखिर में जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो ये सुप्रीम कोर्ट को अनकंडीशनल अपॉलजी लिखते हैं। अराउंड 3 पेज का ये अनकंडीशनल अपॉलजी था जिसमें ये माफी मांग रहे थे। आपको भी याद होगा कि जब चौकीदार चोर वाला स्लोगन कांग्रेस वालों ने निकाला था ना, तो उसके ऊपर भी राहुल गांधी ने माफी मांग लिया था। नरेंद्र मोदी का जो सरनेम मोदी है, तो मोदी सरनेम के बारे में इन्होंने जो कुछ भी कहा था उस केस में भी ये कन्विक्ट हो गए थे, और सिचुएशन ऐसा हो गया था कि लगता है कि अब इनको राजनीति से संन्यास लेना पड़ेगा। अभी रिसेंट वाले केस में आपने देखा होगा, सीज फायर वाला जब मुद्दा हुआ था, या फिर ऑपरेशन सिंदूर वाले में मुद्दे में भी आपने देखा होगा कि राहुल गांधी अपने ख्याली पुलाव पका रहे थे, क्योंकि ट्रंप ने कहा है इसलिए एक्चुअली में सीज फायर हुआ होगा। और अब ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है ट्रंप का, उसमें भी आपने देखा कि राहुल गांधी बहुत मजे ले रहे हैं भाई, इनके सपोर्टर्स भी बड़े मजे ले रहे हैं कि इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया। मैं तो सोच कर हैरान होता हूं कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जब उसके देश के ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है और वो व्यक्ति खुश होगा। ये तो तभी हो सकता है भाई जब वो देश का बुरा चाह रहा हो। जो व्यक्ति देश का भला चाहेगा वो क्यों खुश होगा? कौन इस व्यक्ति का पर्सनल एडवाइजर है जो कहता है कि आप जाकर कहिए कि ईवीएम तो फ्रॉड हो रहा है भाई? नहीं, मतलब मैं सोच ही रहा था कि अगली बार ये कौन सा एक्यूजेशन लगा सकते हैं। हो सकता है ये बोल दे कि टेस्ला की जो कार आने वाली है या जो ऑटो ड्राइव वाली कार है ना, उनकी गलती है क्योंकि वो लोगों को बीजेपी के बूथ तक ले जा रहे हैं। या ये भी बोलते हैं कि एक नए तरीके के फोर्स की खोज हुई है जो कि प्लास्टिक के और स्किन के बीच में होती है। तो जब भी लोग वोट करने जाते हैं तो उनसे गलती से ना बीजेपी वाला बटन दब जाता है, वो दबाना नहीं चाहते लेकिन गलती से दब जाता है। और इस फोर्स का हमने नाम रखा है द ग्रेट फोर्स ऑफ पप्पू। अगर आपके पास इससे ज़्यादा अच्छा नाम है तो कमेंट करके बताइए।